न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की, तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपी बहराइच में वेल्डिंग की चिंगारी बनी काल। बहराइच में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ राइस मिल में ड्रायर फटने से तेज धमाके के साथ धुआं फैल गया, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुलाम अलीपुरा स्थित राजगढ़िया राइस मिल में शुक्रवार सुबह अचानक ड्रायर फटने से धमाका हो गया। इसमें 5 मजदूरों की जान चली गई। मृतकों में कन्नौज के गडवना सौर निवासी गफ्फार, बबलू रजनेश कुमार, श्रावस्ती के सिरसिया निवासी जहुरवा, बिहार के बिहारीगंज मदेहपुरा निवासी बिट्टू शाह शामिल। घटना में सुखदेव, देवी प्रसाद और सुरेंद्र शुक्ला घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। धमाके में घायल सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मिल में एंगल टूटा हुआ था, उसी की वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी गिरने से धान में आग पकड़ ली और फिर जोरदार धमाका हो गया। घटना में कई लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। बहराइच में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ राइस मिल में ड्रायर फटने से तेज धमाके के साथ धुआं फैल गया, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुलाम अलीपुरा स्थित राजगढ़िया राइस मिल में शुक्रवार सुबह अचानक ड्रायर फटने से धमाका हो गया। इसमें 5 मजदूरों की जान चली गई। मृतकों में कन्नौज के गडवना सौर निवासी गफ्फार, बबलू रजनेश कुमार, श्रावस्ती के सिरसिया निवासी जहुरवा, बिहार के बिहारीगंज मदेहपुरा निवासी बिट्टू शाह शामिल। घटना में सुखदेव, देवी प्रसाद और सुरेंद्र शुक्ला घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। धमाके में घायल सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मिल में एंगल टूटा हुआ था, उसी की वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी गिरने से धान में आग पकड़ ली और फिर जोरदार धमाका हो गया। घटना में कई लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। बहराइच में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ राइस मिल में ड्रायर फटने से तेज धमाके के साथ धुआं फैल गया, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुलाम अलीपुरा स्थित राजगढ़िया राइस मिल में शुक्रवार सुबह अचानक ड्रायर फटने से धमाका हो गया। इसमें 5 मजदूरों की जान चली गई। मृतकों में कन्नौज के गडवना सौर निवासी गफ्फार, बबलू रजनेश कुमार, श्रावस्ती के सिरसिया निवासी जहुरवा, बिहार के बिहारीगंज मदेहपुरा निवासी बिट्टू शाह शामिल। घटना में सुखदेव, देवी प्रसाद और सुरेंद्र शुक्ला घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। धमाके में घायल सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मिल में एंगल टूटा हुआ था, उसी की वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी गिरने से धान में आग पकड़ ली और फिर जोरदार धमाका हो गया। घटना में कई लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। अगली खबर, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में बड़ी कार्रवाई। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। साजिश में शामिल 2 आतंकियों पर कड़ा कदम उठाते हुए एक के घर को बम से उड़ाया, तो वहीं दूसरे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह हमला बैसरन घाटी में हुआ था, जिसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट के बीच एक बड़ी साजिश रची गई थी। अब इस साजिश में शामिल 2 आतंकियों पर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने कड़ा कदम उठाते हुए एक के घर को बम से उड़ाया है, तो वहीं दूसरे के घर पर बुलडोजर से चला दिया। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। साजिश में शामिल 2 आतंकियों पर कड़ा कदम उठाते हुए एक के घर को बम से उड़ाया, तो वहीं दूसरे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह हमला बैसरन घाटी में हुआ था, जिसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट के बीच एक बड़ी साजिश रची गई थी। अब इस साजिश में शामिल 2 आतंकियों पर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने कड़ा कदम उठाते हुए एक के घर को बम से उड़ाया है, तो वहीं दूसरे के घर पर बुलडोजर से चला दिया। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। साजिश में शामिल 2
आतंकियों पर कड़ा कदम उठाते हुए एक के घर को बम से उड़ाया तो वहीं दूसरे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह हमला बैसरन घाटी में हुआ था, जिसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट के बीच एक बड़ी साजिश रची गई थी। अब इस साजिश में शामिल 2 आतंकियों पर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने कड़ा कदम उठाते हुए एक के घर को बम से उड़ाया है तो वहीं दूसरे के घर पर बुलडोजर से चला दिया। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर। बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया है। ये जानकारी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद बीते 2 दिन में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह चौथी मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलनार बाजीपोरा इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की थी। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया है। ये जानकारी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद बीते 2 दिन में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह चौथी मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलनार बाजीपोरा इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की थी। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया है। ये जानकारी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद बीते 2 दिन में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह चौथी मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलनार बाजीपोरा इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की थी। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अगली खबर, बेंगलुरु राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पड़ा भारी। कर्नाटक भाजपा आईटी सेल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। मामले में आईटी सेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कर्नाटक भाजपा आईटी सेल को भारी पड़ गया। मामले में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भाजपा आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केपीसीसी लीगल यूनिट के अध्यक्ष सीएम धनंजय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। धनंजय ने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला है। पोस्ट में लिखा है कि जब भी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाएंगे, कश्मीर में एक के बाद ऐसे हमले होंगे। इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ गलत जानकारी और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्ट से देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय ने पुलिस से पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की। कर्नाटक भाजपा आईटी सेल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की खिलाफ पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। मामले में आईटी सेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कर्नाटक भाजपा आईटी सेल को भारी पड़ गया। मामले में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भाजपा आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केपीसीसी लीगल यूनिट के अध्यक्ष सीएम धनंजय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। धनंजय ने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला है। पोस्ट में लिखा है कि जब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाएंगे, कश्मीर में एक के बाद ऐसे हमले होंगे। इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ गलत जानकारी और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्ट से देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय ने पुलिस से पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की। कर्नाटक भाजपा आईटी सेल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की खिलाफ पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। मामले में आईटी सेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कर्नाटक भाजपा आईटी सेल को भारी पड़ गया। मामले में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भाजपा आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केपीसीसी लीगल यूनिट के अध्यक्ष सीएम धनंजय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। धनंजय ने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला है। पोस्ट में लिखा है कि जब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाएंगे, कश्मीर में एक के बाद ऐसे हमले होंगे। इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ गलत जानकारी और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्ट से देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय ने पुलिस से पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की। बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया है। ये जानकारी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद बीते 2 दिन में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह चौथी मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलेनार बाजीपोरा इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की थी। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया है। ये जानकारी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद बीते 2 दिन में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह चौथी मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलेनार बाजीपोरा इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी,
जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से LOC पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की थी। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदीपोरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है, तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एक बार फिर आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों को गोली लगी है, तो वही एक आतंकी भी घायल हो गया है। ये जानकारी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद बीते 2 दिन में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चौथी मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलनार बाजीपोरा इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से LOC पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की थी। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अगली खबर, बेंगलुरु राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पड़ा भारी। कर्नाटक भाजपा IT सेल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। मामले में IT सेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कर्नाटक भाजपा IT सेल को भारी पड़ गया। मामले में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भाजपा IT सेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। KPCC लीगल यूनिट के अध्यक्ष CM धनंजय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। धनंजय ने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा IT सेल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला है। पोस्ट में लिखा है कि जब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाएंगे, कश्मीर में एक के बाद ऐसे हमले होंगे। इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ गलत जानकारी और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्ट से देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय ने पुलिस से पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की। कर्नाटक भाजपा IT सेल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। मामले में IT सेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कर्नाटक भाजपा IT सेल को भारी पड़ गया। मामले में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भाजपा IT सेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। KPCC लीगल यूनिट के अध्यक्ष CM धनंजय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। धनंजय ने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा IT सेल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला है। पोस्ट में लिखा है कि जब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाएंगे, कश्मीर में एक के बाद ऐसे हमले होंगे। इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ गलत जानकारी और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्ट से देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय ने पुलिस से पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की। कर्नाटक भाजपा IT सेल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। मामले में IT सेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कर्नाटक भाजपा IT सेल को भारी पड़ गया। मामले में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भाजपा IT सेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। KPCC लीगल यूनिट के अध्यक्ष CM धनंजय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। धनंजय ने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा IT सेल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला है। पोस्ट में लिखा है कि जब भी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाएंगे, कश्मीर में एक के बाद ऐसे हमले होंगे। इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ गलत जानकारी और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्ट से देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय ने पुलिस से पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की। अगली खबर, सिंधु जल संधि पर अमित शाह के घर बड़ी बैठक आज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में 1960 के सिंधु जल संधि पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं इस जल संधि को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। बता दें कि गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैयद अली मुर्तुजा को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में लिखा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संधि में बदलाव के लिए नोटिस दिया है। नोटिस में कहा है कि संधि की कई मूल बातों में बदलाव आ गया है और इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में 1960 के सिंधु जल संधि पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं इस जल संधि को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। बता दें कि गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैयद अली मुर्तुजा को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में लिखा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संधि में बदलाव के लिए नोटिस दिया है। नोटिस में कहा है कि संधि की कई मूल बातों में बदलाव आ गया है और इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में 1960 के सिंधु जल संधि पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं इस जल संधि को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। बता दें कि गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैयद अली मुर्तुजा को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में लिखा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संधि में बदलाव के लिए नोटिस दिया है। नोटिस में कहा है कि संधि की कई मूल बातों में बदलाव आ गया है और इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। अगली खबर, लखनऊ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी आग। हजरतगंज में बृहस्पतिवार की देर रात को एक मकान में आग लग गई। मकान में एक वृद्धा और एक महिला फंस गई। हजरतगंज में बृहस्पतिवार देर रात को एक मकान में भीषण आग लगी। मकान में एक वृद्धा और महिला भी फंस चुकी है। दमकल ने उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला और 3 गाड़ियों से आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। LIC के सामने हलवासिया बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर छत पर बने मकान में सुमन सिंह और रितु सिंह रहती है। रात करीब 12:15 में आग लगी है। खुद को लफ्टों में घिरता देख महिलाएं मदद को चीख पुकार करने लगी। किसी तरह से रितु ने घटना की जानकारी दमकल को दी और आग बुझाने लगी। इस बीच FSO हजरतगंज रामकुमार रावत 3 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल 2 टीमों में बट गई। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पूरी तरह से बुझा ली। का नाम है ज्वाला साई बिल्डिंग, 11 शाह नजफ रोड, ज्वाला साई बिल्डिंग का नाम है और इसके ओनर हैं श्री आदित्य नारायण त्रिवेदी, सनाफ अनुज त्रिवेदी। इनके बिल्डिंग है और इसमें 2 लोग रहे ऊपर। इसमें 3 आवास बने हुए हैं, जिसमें 2 आवासों में आग लगी थी और तीसरे आवास में रितु सिंह और सुमन सिंह थी, जिनका रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया गया है। 2 कमरों में आग भयंकर रूप से जला गया। किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, कोई जनहानि नहीं। उनको जो रेस्क्यू किया गया और आग लगने का कारण क्या कुछ मालूम चल पाया? आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। संभवतः शॉर्ट सर्किट होगा। एक घड़ी है या फिर
इसमें हॉस्टल के मैंने आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हजरतगंज में बृहस्पतिवार की देर रात को एक मकान में आग लग गई। मकान में एक वृद्धा और एक महिला फंस गई। हजरतगंज में बृहस्पतिवार देर रात को एक मकान में भीषण आग लगी। मकान में एक वृद्धा और महिला भी फंस चुकी है। दमकल ने उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला और 3 गाड़ियों से आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। LIC के सामने हलवासिया बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर छत पर बने मकान में सुमन सिंह और रितु सिंह रहती है। रात करीब 12:15 में आग लगी है। खुद को लफ्टों में घिरता देख महिलाएं मदद को चीख पुकार करने लगी। किसी तरह से रितु ने घटना की जानकारी दमकल को दी और आग बुझाने लगी। इस बीच FSO हजरतगंज रामकुमार रावत 3 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल 2 टीमों में बट गई। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पूरी तरह से बुझा ली। का नाम है ज्वाला साई बिल्डिंग, 11 शाह नजफ रोड, ज्वाला साई बिल्डिंग का नाम है। और इसके ओनर हैं श्री आदित्य नारायण त्रिवेदी, सनाफ अनुज त्रिवेदी, इनके बिल्डिंग है। और इसमें 2 लोग रहे ऊपर। इसमें 3 आवास बने हुए हैं, जिसमें 2 आवासों में आग लगी थी और तीसरे आवास में रितु सिंह और सुमन सिंह थी, जिनका रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया गया है। 2 कमरों में आग भयंकर रूप से जला गई। किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, कोई जनहानि नहीं। उनको जो रेस्क्यू किया गया और आग लगने का कारण क्या कुछ मालूम चल पाया? आग लगने के कारण अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। संभवतः शॉर्ट सर्किट होगा। ये घड़ी है या फिर इसमें हॉस्टल के मैंने आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगली खबर, भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर दी सूचना। भारत ने दशकों पुरानी संधि को लंबित करने का फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद लिया है। बता दें कि विश्व बैंक द्वारा की गई सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि उसने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में इस निर्णय की विस्तृत जानकारी दी। पत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से लगातार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को बाधित करता है। और पत्र में कहा गया है कि इसके बजाय हमने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर से लगातार आतंकवाद को देखा है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि इन कार्रवाइयों ने सुरक्षा अनिश्चितताएं पैदा की हैं जो भारत की संधि अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता को बाधित करती हैं। भारत ने दशकों पुरानी संधि को लंबित करने का फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद लिया है। बता दें कि विश्व बैंक द्वारा की गई सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि उसने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में इस निर्णय की विस्तृत जानकारी दी। पत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से लगातार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को बाधित करता है। और पत्र में कहा गया है कि इसके बजाय हमने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर से लगातार आतंकवाद को देखा है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि इन कार्रवाइयों ने सुरक्षा अनिश्चितताएं पैदा की हैं जो भारत की संधि अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता को बाधित करती है। भारत ने दशकों पुरानी संधि को लंबित करने का फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद लिया है। बता दें कि विश्व बैंक द्वारा की गई सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि उसने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में इस निर्णय की विस्तृत जानकारी दी। पत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से लगातार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को बाधित करता है। और पत्र में कहा गया है कि इसके बजाय हमने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर
से लगातार आतंकवाद को देखा है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि इन कार्रवाइयों ने सुरक्षा अनिश्चितताएं पैदा की हैं, जो भारत की संधि अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता को बाधित करती हैं। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं चलिए आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी